क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं, सच कहना तो कोई बगावत नहीं है, मगर सच सुनने की इनकी आदत नहीं है। और अगर तूने झील में फेंका है पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। जब इस तरह से गुंडाई करेंगे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसके विरोध में प्रतिक्रिया होनी। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वहां लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। प्रतिक्रिया होनी ही होनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी आपने देखा किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, वो आपको दिख रहा है कि आपके कार्यक्रम में किस तरह से बाधा डाले लोग, और एक भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे कार्यकर्ता के ऊपर ईंटे से प्रहार किए। और समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है और पूरे उत्तर प्रदेश में यही कारण रहा। बहन मायावती जी ने कहा था कि ये गुंडों की पार्टी है और हम लोग कहते कि ये दंगाइयों की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से ये दंगाइयों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। देखिए झगड़ा, देखिए विवाद कहीं से भी हो, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग शांति बनाइए। झगड़ा प्रसाद किसी भी चीज का मतलब जो है, मैं आपसे देखिए क्या हो, आप लोग आपस में झगड़ा प्लीज मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मैं हल्ला मत करिए, जिसकी बारी है, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं वही बोलेगा। हल्ला मत करिए प्लीज, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं यही बोला कि भाई देखो ढेकला ढेकली मत करो, आप लोग प्रेम से डिवाइड दीजिए। तुरंत हमको ईंटा निकाल कर रखा था, बेल्ट से ईंटा से मारा है। कौन मार रहा है भाई, बताइए तो सही। सपा वाले आप इसकी कंप्लेन पुलिस को करिए ताकि पुलिस कार्रवाई करेंगे। अभी आई एक औरत है, सपा वाले गुंडे हैं। एक औरत आई है यहाँ पे, 4 दिन से घूम रही है, उनको मारे हैं वो लोग, वही जो यहाँ मेरे को मारे उनको मारे हैं। गलत बात है, बहुत गलत है। हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है। ये जिसने भी किया है बहुत गलत है। हाँ, अरे साथियों, अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना चाहिए। हम बलिया वाले लोग हैं, हमारा एक अस्तित्व है, और जिस तरीके का ये चरित्र का हनन हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सपा हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी दल का लोग हो, इस तरीके का चरित्र नहीं होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की इजाजत प्रदेश का कानून नहीं कहता। और जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में अभी कहा जा रहा था कि बुलडोजर की सरकार चल रही है। अरे सरकार बुलडोजर से नहीं चलती, सरकार तो कानून से चलता है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, इसी तरीके का चरित्र जगह जगह है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता, आप यही के स्थानीय नेता है ना, क्या कौन लोग हैं भाई, क्या क्या कर रहे थे सब? यहाँ जो घटना घटी है आपको साफ दिखाई दे रहा है, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर हमला किया है। और यही वो लोग हैं जो कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हल्ला बोल करके सरकारी जमीनों को कब्जा करने वाले लोग आज हार से पहले का हताशा आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या संदेश जाएगा? आप तो समाजवादी पार्टी के नेता है, क्या संदेश जाएगा इस तरह की घटनाएं होंगी तो? देखिए टीवी में कैमरे के सामने बताइए, हद हो गई। ये सभी लोग हमारे बलिया के निवासी हैं, और देखिए सुन नहीं रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि यह जनपद के सम्मान का सवाल है। और हम लोग देखिए, अगर आप उनसे भी अकेले में पूछेंगे, हम लोग इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, न इस तरह के वारदातों को हम लोग सहन करते हैं। राजनीति में हम लोग हैं और साफ सुथरी राजनीति करते हैं, और हम लोग बचपन से राजनीति में हैं। अगर इस तरह घटना हुई है, मैं पूरी घटना की निंदा करता हूं, चाहे वो किसी भी महिला कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, बोलिए। सारे सब नाम बताइए, पूरी बात बताइए, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हल्ला मत करिए। हाँ, मेरा नाम संगीता मिश्रा है जी, मेरे पति कांग्रेस में हैं। ये सारे सपाई मिलके कांग्रेस गठबंधन जो बनाए हैं, सब मिलके सारे गठबंधन जो बनाए हैं, सब सारे में मिलके मेरे ऊपर भी वार करना चाहे हैं सब। अगर मैं शरीर से सपा के कार्यकर्ताओं को क्या ये खुली छीट दी गई है क्या कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे और पत्थर से मारे? और मैंने अपने कल भी जो है 24x7 न्यूज का चैनल का हो रहा था कार्यक्रम, उन लोगों को आधे घंटे में कार्यक्रम खत्म करना पड़ा, क्योंकि सपा के लोगों ने वहां पे भी गुंडागर्दी की और कार्यक्रम को आधे पे रोकना पड़ा था। ये इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। जब भी ये लोग सरकार में भी आएंगे, गलत बात है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हिंसा नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग किन मुद्दों के साथ? मैं इन मुद्दों के साथ हूं कि देखिए, यहाँ पर आप आज इसी कॉलेज में इस कार्यक्रम में 3 विचारधारा के लोग उपस्थित हैं। एक वो नौजवान जो जय श्री राम लगा रहे हैं नारा, एक वो नौजवान जो जय समाजवाद का नारा लगा रहे हैं, और एक तीसरी विचारधारा महफूज भाई की है जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। मैं इन तीनों का प्रवक्ता हूं
क्योंकि मैं आम आदमी हूं और दावे के साथ यह कहता हूं कि नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के भविष्य के सवाल पर, महंगी शिक्षा के सवाल पर और बढ़ती हुई बेरोजगारी के सवाल पर मैं मैदान में हूं और मैं इंडिया गठबंधन। तो स्वाति मालीवाल जो अत्याचार के आरोप लगा रही हैं अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर, सीएम हाउस में पिटाई की बात कह रही हैं, उस पर क्या कहिएगा? शुभेंदु अधिकारी पर भी बहुत बड़ा इल्जाम। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, उनका जवाब मैं लूंगा बीजेपी के नेता से। आप अपनी बात कहिए ना, आप दूसरी की कमी झांकने लग जाते हैं। इसलिए झाड़ने लग जाता हूं कि वो भी वहीं गए हैं जहां से स्वाति मालीवाल आके इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, तो आज स्वाति मालीवाल पर आई हो गई आपके लिए? स्वाति मालीवाल कल को इनको लेडी सिंघम कहते थे अरविंद केजरीवाल जी। क्या अरविंद केजरीवाल जी कहते थे? भाजपा भी कहती थी कि 2 सीट पर थी, आज 300 सीट से ऊपर है। तो समय बदलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।